students, welcome to our online classes of Advanced Senior Secondary School. I'm your science teacher. I'm teaching you science. और साइंस का आज पहला लेक्चर है. साइंस का चैप्टर हमारा है मोशन. तो मोशन को पढ़ेंगे. अभी जो रिसेंट 9th क्लास में हुए हैं जो बच्चे, थोड़ा खुशी हुई होगी ना 8th से 9th में आए हो, है ना. तो 9th से 10th में जाने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना है मेरे साथ साथ. एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. हमारा चैप्टर है मोशन. जो हमने इसका थोड़ा सा हिस्सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले पीछे क्लासों में, है ना. तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे 9th क्लास में, है ना. तो आज हमारा पहला लेक्चर है मोशन, हमारा चैप्टर. और हम शुरू करते हैं मोशन के बारे में कि मोशन होता क्या है एक्चुअली. देखो, मोशन क्या होता है जब कोई चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली जाती है. When an object traveled from one point to another point, one position to another position, that is known as motion. उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. डेफिनेशन समझ आए कि मोशन क्या होता है. जैसे एक ए पॉइंट है और ए पॉइंट से कोई चीज बी पॉइंट पे चली गई, यहां चली गई एक पोजीशन से बी पोजीशन तक, तो उसको कहते हैं हम लोग मोशन. तो मोशन क्या होता है? An object travel from one point position to position को पॉइंट को one position to another position. एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट चला जाता है उसको कहते हैं हम लोग मोशन. इज नोन एज मोशन. मोशन कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? मोशन. आ गया समझ में? मोशन. ठीक है, ये मोशन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पीछे से फोर्स लगता है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है. तो वहां एक वर्ड यूज हुआ, दैट इज नोन एज पोजीशन. तो उस पोजीशन का क्या मतलब है? पोजीशन क्या होता है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर पड़ा हो, लोकेशन, इट इज जस्ट अ लोकेशन, यू कैन से इट इज अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑफ एन ऑब्जेक्ट. धीरे धीरे सीखेंगे, मजा आएगा. टॉपिक बिल्कुल मजेदार है, चैप्टर बहुत मजेदार है. चैप्टर है मोशन का. तो इसमें हम हर रोज इधर जाते हैं उधर जाते हैं, गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, कभी सीधे चले जाते हैं कभी टेढ़े मेढ़े चले जाते हैं, है ना. तो वो सारा क्या है? मोशन का पार्ट है. स्ट्रेट लाइन में चले गए, है ना. तो हम बात कर रहे हैं पोजीशन की. तो पोजीशन क्या है? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है? यहाँ रखा हुआ है तो ये दिस इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उसको कहते हैं पोजीशन. क्लियर हो गया? एक होता है रेफरेंस पॉइंट. क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है. ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एज ओरिजिन होता है एक प्रकार से. क्या होता है? ओरिजिन. जहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, जहां से लोकेशन उसकी शुरू होती है. रेफरेंस जहां से वो चलना शुरू करता है, जिस पॉइंट से वो चलता है, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट. आई होप समझ आ रहा होगा आपको, है ना. तो ये है आपका रेफरेंस पॉइंट. तो यहां हमने सीखा मोशन क्या होता है, उसकी पोजीशन, पोजीशन क्या चीज होती है, और हमने सीखा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. तो अब बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की. तो एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था और वो ऐसे फोर्स लगने से यहां पहुंच गया बी पॉइंट पर. ए पॉइंट पे पड़ा था और वो उसके ऊपर फोर्स लगा तो वो यहां पहुंच गया बी पॉइंट पर. मतलब ये उसका लोकेशन है ना. तो इससे
यहाँ लोग उस ट्रेवल कर गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया स्ट्रेट लाइन में, तो उसको कहते हैं हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एन ऑब्जेक्ट moves or travel in straight line। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब वो मोशन करता है, ठीक है। तो हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि वो ट्रेवल कर गया, वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम दो पॉइंट हम देखना चाहेंगे। कुछ एक हमारे पास क्वांटिटी होती है, तो वो क्वांटिटी किसी की डायरेक्शन होती है, किसी की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। कुछ एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसकी डायरेक्शन होती है, कुछ एक क्वांटिटी ऐसी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन है ना, और कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो दो चीजें उसके अंदर आ गई। और कुछ एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हमारे जैसे कमरे में, हमारे क्लासरूम में अगर टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसकी क्या डायरेक्शन है हमें नहीं पता। कैसे मेजर करेंगे? हमें नहीं पता। टेम्परेचर तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन किधर जा रहा है, किधर नहीं, तो हम उसको, ठीक है, समझ में आ गया ना। फील करें इसको थोड़ा सा कि है एक्चुअली में ये चीज है क्या, उस चीज को थोड़ा सा अनुभव ले, उसका अनुभव करें कि वो चीज है क्या। तो हम बात कर रहे हैं कि वो चीज किस टाइप की हो सकती है। वो वेक्टर हो सकती है, वो स्केलर हो सकती है। तो हमें इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, क्लियर। तो हम उन क्वांटिटीज की बात करेंगे, वेक्टर और स्केलर की। तो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है विच हैव मैग्नीट्यूड जो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन का आपको पता है, डायरेक्शन क्या चीज होती है? डायरेक्शन होती है दिशा, कि वो चीज उधर जा रही है, इधर जा रही है, सामने जा रही है, पीछे जा रही है। आपको पता है भाई किधर जा रहे हो, ईस्ट में, वेस्ट में, किधर जा रही है उसकी दिशा पता है, इधर गई, उधर गई, है ना। साथ में उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। जैसे मैं कहूं कि भाई 5 मीटर गया, जैसे मैं कहूं 5 मीटर गया, तो मीटर तो मुझे पता है, यूनिट है। जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये होता है उसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? इट इज जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या समझे? न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया? एक होता स्केलर, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। विच हैव नो डायरेक्शन, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है? उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड तो होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड तो होगा, क्योंकि वैल्यू अगर आ रही है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ सकती है, मैग्नीट्यूड तो हो सकता है, मगर उसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो मैं फोर्स की बात करूंगा, है ना। फोर्स कैसे? जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट लिया, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो ये इधर गया, तो इसकी डायरेक्शन पता है, कितने मीटर चला गया वो भी पता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर मैं स्केलर की बात करूं तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं टेम्परेचर ले लेता हूं, तापमान। तापमान की कौन सी डायरेक्शन है? इधर उधर, वी डोंट नो एग्जैक्टली। एक्चुअली वी कैन नॉट बी वेरीफाइड वेयर इज
द डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर, एक्चुअली में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है डायरेक्शन का है। तो मैग्नीट्यूड तो डिफाइन कर सकते हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर है ना, 1 डिग्री, 5, 50, 100 डिग्री, है ना। तो वो तो हम थर्मामीटर से डॉक्टर के पास जाते जैसे बता देता है डॉक्टर के भाई इसको 102 बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, ये है वो है। तो मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। बुखार की तरह सिर में बुखार है, पैर में बुखार चला गया, हाथ में, नो डायरेक्शन। एग्जैक्टली वी कैन से दैट इट हैज डायरेक्शन। समझ में आ गया। तो आज हमने क्या किया कि फैक्टर में और स्केलर में हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो आज के टॉपिक में सिर्फ हम इतना ही करेंगे ताकि हमें क्वांटिटीज के बारे में पता लगे। तो हमने किया मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन और द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। बाकी करेंगे अगले लेक्चर में। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल दैट टाइम टेक केयर।